हेलो माय एसके फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इश्क द रंग एपिसोड 18। जहां आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि गौरव शुक्ला प्रिंसिपल के कैबिन में उनसे बात करने के लिए जाते हैं। इधर आते हैं अब हम आगे। प्रिंसिपल कहते हैं, व्हाट, ये आप क्या कह रहे हैं गौरव शुक्ला? और आप ये अब बता रहे हैं, ये सब होने के बाद, और इतने टाइम से आपने मुझे क्यों नहीं बताया? सर, मुझे लगा कि मैं इसे खुद हैंडल कर सकता हूँ, और ये बात इतनी बढ़ जाएगी ये मुझे भी नहीं पता था। और आप तो जानते ही होंगे मैं जिनके लिए बात कर रहा हूँ, श्री और कीर्ति। ये लोग सर एक दूसरे से इतना लड़ते रहते हैं कि डांस में भी। और आपको पता है सर कि इन लोगों ने एक दूसरे को चैलेंज किया है डांस के लिए, और ये एक दूसरे से ही चैलेंज कर रहे हैं। मैंने इन्हें मना भी किया था, पर श्री ने मुझसे ऐसा कुछ बोला कि मैं भी उसे मना नहीं कर पाया। पर उससे मैंने इसलिए हाँ कहा था, उसके पीछे एक रीज़न था। प्रिंसिपल कहते हैं, क्या रीज़न था? और तुमने उन्हें हाँ कैसे कर दिया? आप जानते हैं ना कि अगर इन दोनों के बीच में डांस कंपटीशन होगा तो फिर ऑल स्टूडेंट्स का क्या होगा? ऐसे ही कैसे हमारे कॉलेज में ये लोग ऐसा करेंगे तो फिर हमारे स्टूडेंट्स पर क्या असर होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा इन लोगों का? सर, मैं जानता हूँ, पर उसके पीछे रीज़न थे। प्रिंसिपल कहते हैं, क्या रीज़न थे? सर, मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता होगा कि कीर्ति शर्मा कितनी रिच हैं, और वो लड़की अपने अमीरी का इतना रौब झाड़ती है किसी भी स्टूडेंट्स पर। उसके अंदर इतना एटीट्यूड है कि वो जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं उनके साथ इतना बुरा बिहेव करती है कि वो बच्चों को कितना बुरा लगता है। और ऐसा ही कुछ उसने श्री से कहा कि श्री, तुम कुछ नहीं कर सकती, और तुम डांस तो बिल्कुल भी नहीं। सर, आप जानते हैं ना कि ये सब अगर हमारे कॉलेज में होगा तो इस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और श्री ने मुझसे यही कहा कि सर, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आप प्लीज़ मुझे परमिशन दे दीजिए, क्योंकि अगर मैंने ये सब उन्हें करके नहीं दिखाया तो इस लड़की का एटीट्यूड बढ़ता ही जाएगा, और ये लड़की हम कोई भी गरीब बच्चा हो उसके साथ ऐसा ही बिहेव करेगी। प्रिंसिपल कहते हैं, क्या ये ये लड़की इतनी बदतमीज है? और मैं तो ये सोचता था कि ये लड़की इतने अच्छे परिवार से है। मैं जानता हूँ इसके पापा को कि कितना बड़ा नाम है इन लोगों का, और इनके परिवार कितना अच्छा है। पर ये लड़की ऐसी है ये मैंने नहीं सोचा था। और इसकी ऐसी राय होगी, वो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स
के लिए? और अगर ऐसा था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हम इन लोगों को ऐसे एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करवा सकते। हाँ सर, मैं भी यही चाहता हूँ कि इन लोगों के बीच में कंपटीशन ना हो, ये लोग एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स बने। पर मैंने जैसा आपको अभी बताया कि ये लोग कितना एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो ये कैसे एक दूसरे के फ्रेंड्स बनेंगे? हमें कुछ करना होगा सर। इधर प्रिंसिपल सर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम इन लोगों को ही एक दूसरे का डांस पार्टनर बना दें, जिससे कि इन लोगों की जो लड़ाई है वो भी थोड़ी सी कम होगी। और जब ये एक दूसरे के डांस पार्टनर बनेंगे, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम साथ में बिताएंगे, तो इन लोगों के बीच ये जो अनबन है वो ठीक होगी। इधर जो गौरव शुक्ला हैं कहते हैं, हाँ सर, आपका ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, हमें ये करना चाहिए। पर क्या सर? पर मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी हमको 1 या 2 दिन का टाइम देना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि श्री ने मुझसे क्या कहा था और वो क्या करना चाहती है। वो बताना चाहती है उस लड़की को कि वो जैसा सोचती है वैसा नहीं है, और हमें इन लोगों को थोड़ा और टाइम देना चाहिए। प्रिंसिपल कहते हैं, पर क्यों? और आप अभी बोल रहे थे कि इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, और अगर ये बढ़ता गया तो ये हमारे कॉलेज के लिए ठीक नहीं होगा। आपको तो पता है ना कि हमारे कॉलेज के फंक्शन में हमने चीफ गेस्ट भी बुलाए हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा होगा इसलिए। और अगर उनको इसके बारे में पता चला तो वो क्या सोचेंगे कि हम अपने कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसा करते हैं। उनको हम एक साथ भी नहीं रख सकते। नहीं नहीं गौरव, आप जो कह रहे हैं वो मानता हूँ, लेकिन हमें ये फैसला अभी लेना होगा। गौरव कहते हैं, नहीं सर, अभी हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो श्री ने कहा वो भी सही है। हम उनको थोड़ा सा और टाइम देते हैं। अगर इन लोगों के बीच मुझे लगा ऐसा कि हाँ, ये लोग अब ठीक हैं, ये लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि हमारी कॉलेज की रेपुटेशन को खराब हो, तो फिर हम इस डिसीजन को यहीं रोक देंगे। प्रिंसिपल कहते हैं, आप क्या कह रहे हैं? और आप तो पता है ना कि हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। पर सर, हमें थोड़ा टाइम देना होगा उनको। अगर अगर मुझे लगा कि ऐसा नहीं हो सकता तो मैं और आप, हम दोनों जाएंगे उनके पास और उनसे बात करेंगे, और हमारा ये जो डिसीजन है इसको हम उनके पास जाके बोलेंगे कि हम उनको एक पेयर बनाना चाहते हैं, और ये बात तो उन्हें माननी पड़ेगी। प्रिंसिपल कहते हैं,
ओके, अगर आप कह रहे हैं तो मैं मानता हूँ, पर इसमें अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी। इधर गौरव कहते हैं, जी सर, मैं समझ गया, पर प्लीज़ आप अभी कुछ भी मत कहिएगा किसी से, क्योंकि मैं थोड़े टाइम बाद अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको बुलाने आऊँगा और हम दोनों उनको ये अनाउंस जो है वो कर देंगे सभी स्टूडेंट्स के साथ। ओके गौरव शुक्ला, मैं आपकी बात समझ गया। इधर गौरव शुक्ला कहते हैं, ओके सर, थैंक यू मेरी बात मानने के लिए कि आपने मेरी बात को माना, और थैंक यू। इतना कह कर के जो गौरव शुक्ला हैं वो जाने लगते हैं बाहर। इधर जो प्रिंसिपल हैं वो कहते हैं, रुको। इधर गौरव शुक्ला देखते हैं पीछे मुड़कर और कहते हैं, हाँ सर, बोलिए। प्रिंसिपल कहते हैं कि अभी आप देखते रहना उन लोगों को कि ये लोग फिर से लड़ाई वगैरह ना करें, और मुझे अपडेट्स देते रहना। गौरव शुक्ला कहते हैं, ओके सर, अब मैं जाऊं। प्रिंसिपल कहते हैं, ओके, जाओ। इतना कह कर के जो गौरव शुक्ला हैं वो आ जाते हैं अब केबिन के बाहर और जाने लगते हैं क्लासरूम की तरफ। इधर क्लासरूम में ऑल स्टूडेंट्स भी आ चुके थे। इधर गौरव शुक्ला आते हैं क्लासरूम के अंदर और कहते हैं, तो एवरीवन, आप लोगों की आज डांस की क्लास यहीं पे एंड होती है, तो हम कल प्रैक्टिस करेंगे। ओके, अभी आप लोग जा सकते हो, ठीक है। और श्री, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, प्लीज़ कम। इधर जो क्लास के पूरे बच्चे हैं वो देखते हैं श्री और सर की तरफ और सोचते हैं कि सर और श्री से क्या बात करना चाहते हैं। उनको भी एक्साइटमेंट थी कि सर क्या बात करना चाहते होंगे, वो भी श्री से। इधर जो श्री है वो कहती है, ओके सर, मैं आती हूँ। इतना कह कर के जो श्री है वो उठती है अपनी टेबल से और जाने लगती है सर के साथ। इधर ये जो लोग हैं वो पहुंच जाते हैं थोड़ा सा क्लास के आउट में। इधर गौरव शुक्ला कहते हैं, देखो श्री, मैंने तुम्हें परमिशन तो दे दी है इस कंपटीशन के लिए, पर प्लीज़ इसमें कुछ गड़बड़ ना हो, वरना मुझे फिर कुछ और डिसीज़न लेना पड़ेगा इन सब के लिए, और इससे हमारे डांस पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। तुम समझ रही हो ना श्री, मैं क्या कह रहा हूँ? श्री कहती है, हाँ सर, मैं समझ गई और मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। थैंक यू सर, आपने मुझे समझा और मुझे परमिशन दी इसके लिए, थैंक यू। तो ठीक है, अब आप जाओ, ठीक है। आपकी जो प्रैक्टिस है वो कल करेंगे हम, आगे की जो है, ठीक है। मैं चलता हूँ। इतना कह कर के जो गौरव शुक्ला हैं वो चले जाते हैं वहाँ से। इधर श्री जो है वो आती है अब निधि और प्रीति के पास और कहती है, तो ठीक है, अभी हमारी प्रैक्टिस तो एंड हो गई है, तो मुझे भी निकलना है अब काम के लिए, तो मैं चलती हूँ।
इतना कह कर के जो श्री है वो अपना बैग उठाती है और जाने लगती है। इधर जो निधि और प्रीति हैं देखते हैं श्री की तरफ और कहते हैं, कहाँ, तुम कहाँ जा रही हो? और सर क्या तुमसे बात कर रहे थे, इसके बारे में बताओ। इधर श्री कहती है, कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही। निधि कहती है, तुम मुझसे अब बातें छुपाने लगी हो श्री। श्री कहती है, नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं छुपा रही, बस वो तो मुझसे ऐसे ही बोल रहे थे कि तुमने जो चैलेंज लिया है उससे कॉलेज के परफॉर्म पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, मुझसे यही बोलना चाह रहे थे वो, बस मैं यही जो है वो मुझसे बोल रहे थे। इधर निधि कहती है, ओके, क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ रेस्टोरेंट तक? इधर जो श्री है वो कहती है कि नहीं, मैं चली जाऊंगी। इतना कह कर के श्री जाने लगती है, तभी निधि उसे आवाज़ देती है और कहती, अरे रुको, तुम तो, मुझे पता है तुम मुझसे हेल्प नहीं लोगी, तुम्हें सब कुछ अकेले ही करना होता है ना? रुको, हम भी आते हैं साथ में। इतना कह कर के ये लोग भी अब जो हैं वो आते हैं श्री के पास और कहते हैं कि चलो, हमें कौन सा यहाँ रुकना है, हम भी तुम्हारे साथ ही चलते हैं, हमारा भी काम कंप्लीट हो गया है। इधर जो ये लोग हैं वो जाने लगते हैं बाहर। इधर कीर्ति, काजल और रोहिणी, ये लोग भी जो हैं वो अब जाते हैं कॉलेज के बाहर। यहाँ कीर्ति, काजल और रोहिणी, ये लोग कुछ टाइम पहले ही पहुंच चुके थे कॉलेज के बाहर। इधर ये लोग वेट कर रहे थे किसी का। इधर कॉलेज के गेट पे श्री, निधि और प्रीति ये लोग भी आ जाते हैं। इधर जो कीर्ति है अब वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए देखती है इन तीनों की तरफ और आती है श्री के पास और कहती है, तुम्हें याद है ना चैलेंज के बारे में? कहीं तुम मुझसे हार तो नहीं जाओगी? इस बात का टेंशन ले रही हो? तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है क्या कि तुम मुझसे हार जाओगी? हाँ, तुम्हें टेंशन लेनी चाहिए। तुम एक इतनी बड़ी डांसर से कंपटीशन कर रही हो और तुम्हारे माथे पे एक टेंशन की शिकन तक नहीं है। तुम तो बहुत हंसती मुस्कुराती हुई नजर आ रही हो मुझे। क्या बात है, तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है ना? इधर श्री भी कहती है, मुझे और टेंशन क्यों? तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत है, मुझे नहीं। मुझे पता है कि मैं अपना बेस्ट परफॉर्म दूंगी और मैं जीत कर तो रहूंगी ही। और मुझे किसी से चैलेंज लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही मुझे कोई हारने की उम्मीद है, क्योंकि मैं हमेशा जीतती हूँ। हाँ, तुम्हें हो सकती है टेंशन कि तुम मुझसे हार जाओ और मैं जीत जाऊं। तुम्हें पता नहीं है कि श्री क्या चीज़ है। जब मैं कुछ ठान लेती हूँ तो उसे कर कर ही रहती हूँ और उस में जीत हासिल करके रहती हूँ। तुम देखना मैं तुम्हें कैसे हराती हूँ। इधर श्री एक डेविल वाली मुस्कान देती है कीर्ति को। इधर कीर्ति भाई, उसका गुस्सा तो हाई लेवल पर था।
उसके आगे कोई ऐसे बोले, ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। कीर्ति कहती है, हाँ मुझे पता है कि तुम कैसी हो, और मैं भी देखना चाहूँगी कि तुम कैसी लड़की हो। क्या तुम मुझसे जीत पाओगी या नहीं, मैं भी जानना चाहूँगी। तो देखते हैं कि कौन किसे हराता है। ऑल द बेस्ट। इतना कह कर के जो कीर्ति है वो देखती है श्री की तरफ। इधर जो श्री है वो कहती है, ओके थैंक यू, और तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। ठीक है, मैं अब चलती हूँ, मुझे काम है, बाय बाय। इतना कह कर के जो श्री है वो निकल जाती है रेस्टोरेंट की तरफ। इधर निधि और प्रीति ये लोग भी इन लोगों की बातें सुन रहे थे। इधर जो निधि है वो अब जाने लगती है। इधर प्रीति जो है वो देखती है निधि की तरफ और कहती, अरे रुको, तुम कहाँ। इधर जो निधि है जैसे ही सुनती है वो देखती है पीछे, तो प्रीति उसे बुला रही थी। इधर वो जाती है प्रीति के पास और कहती है, हाँ क्या हुआ, मुझे भी कुछ काम है इसलिए मैं निकल रही हूँ। और क्या। इधर जो प्रीति है वो देखती है निधि की तरफ और कहती है, मुझसे बिना बाय बोले तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, तुमने मुझसे बाय भी नहीं बोला और तुम जा रही हो। निधि थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, ओके बाबा सॉरी, मैं भूल गई थी। क्या है ना, ये तुम्हारी बहन है ना, ये पता नहीं इसके अंदर क्यों इतना एटीट्यूड और ईगो है, इसे थोड़ा समझाया करो, ठीक है। और देखा तुमने कैसे बात कर रही थी मेरी फ्रेंड से, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा बिहेव करे। एक तुम हो और एक तुम्हारी बहन, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पता नहीं तुम्हारी ये बहन है भी या नहीं। इधर जो प्रीति है वो देखती है थोड़ा गुस्से में निधि की तरफ और कहती है, क्या मतलब मेरी बहन नहीं है, अरे मेरी ही बहन है, और ये तुम क्या बोल रही हो। इधर जो निधि है वो मासूमियत भरा फेस बना के देखती है प्रीति की तरफ और कहती है, मैंने क्या किया, मैं सच ही तो बोल रही हूँ। एक तुम इतनी इनोसेंट शांत लड़की हो और दूसरी तरफ तुम्हारी बहन तूफान, जब चले तो सब कुछ ले जाए। इधर प्रीति जो है वो कहती है, ओके बस करो अब, अगर उसने सुन लिया ना फिर से मेरी बैंड बजाएगी घर जाके, ओके। इधर निधि भी कहती है, ओके बाबा मैं नहीं कहूँगी, ठीक है अब मैं जाऊँ, बाय, कल मिलते हैं, ठीक है। इधर प्रीति भी कहती है, बाय, ठीक है आराम से जाना। और हाँ, इधर निधि भी अपने घर की तरफ निकल जाती है। इधर प्रीति आती है कीर्ति के पास और कहती है, क्या, हाँ क्या बदतमीजी है ये, और तुम उसे क्या कह रही थी, तुम थोड़ा सोच समझ के नहीं बोल सकती कीर्ति। इधर कीर्ति देखती है प्रीति की तरफ और कहती है, मैंने क्या कहा, मैं तो उससे सच ही बोल रही थी ना, तुमने देखा उस लड़की को, वो कितनी बदतमीज है और मुझसे कैसे बात कर रही थी, तुम हर बार उसकी तारीफ क्यों करने लगती हो, उसकी साइड क्यों लेती हो तुम प्रीति, तुम मेरी बहन हो। चलो छोड़ो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुम चलो। इतना कहकर के जो कीर्ति है वो वहाँ से जाने लगती है कार की तरफ। इधर एक बॉडीगार्ड आके कार का डोर ओपन करता है। इधर इधर कीर्ति भी अब बैठ जाती है कार में।
इधर प्रीति भी आती है और वो भी बैठ जाती है। ये लोग भी घर के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही इन लोगों की जो नोक-झोंक है वो चलती है। इधर कुछ दिन बाद, लगभग 2 या 3 दिन हो गए थे, पर इन लोगों की ये जो नोक-झोंक है वो ख़त्म ही नहीं होती। कभी श्री से लड़ने लगती कीर्ति, कभी कीर्ति जो है वो कुछ ऐसा करती जिससे श्री को प्रॉब्लम होती, या उस पे जो है वो सर थोड़ा सा उसे डांट देते। ऐसे ही इन लोगों के 2-3 दिन बीत जाते हैं और अब आते हैं हम जहाँ मॉर्निंग के सीन पे, जहाँ ये लोग भी अब तैयार होकर आते हैं कॉलेज के लिए। इधर ये सभी लोग पहुंच चुके होते हैं कॉलेज, और इन लोगों की जो क्लासेस हैं वो भी कंप्लीट हो जाती हैं। इधर इनके अब डांस प्रैक्टिस का टाइम हो जाता है और इधर जो गौरव शुक्ला हैं वो भी आ रहे होते हैं हॉल की तरफ। इधर वो देखते हैं कि 2 लड़कियां जो आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं। इधर जैसे ही गौरव शुक्ला इन दोनों को देखते हैं, वो आते हैं इनके पास और कहते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे? और तुम लोगों से मैं कितनी बार कहूँ, ये डांस प्रैक्टिस और कॉलेज है, यहाँ कोई जंग का मैदान नहीं है कि जब देखो जब लड़ाई करते रहते हो तुम लोग। और श्री, तुम तो समझदार हो ना, फिर भी तुम इसके साथ। और कीर्ति, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? मैं कितनी बार समझा चुका हूँ तुम लोगों को, तुम मानते क्यों नहीं हो? इधर ये लोग भी अब देखते हैं, अपनी नजरें झुका के सर की तरफ और कहते, सॉरी सर, सॉरी। इधर गौरव शुक्ला कहते हैं, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? और क्या बच्चों की तरह लड़ने लगते हो थोड़ी थोड़ी बात पे? हाँ, मैं तुम्हें 3 दिन से देख रहा हूँ लगातार, तुम लोग ऐसे ही लड़ते रहते हो आपस में। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इसके बाद कुछ हुआ ना, फिर देखना तुम लोग। और जाओ, तुम लोग क्या देख रहे हो? जाओ और जाके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। तुम लोग भी इन लोगों की तरह ही तमाशा देखने आ जाते हो, जाओ। इतना कह कर के जो गौरव शुक्ला हैं वो देखते हैं ऑल स्टूडेंट्स जो कि खड़े होकर इनका झगड़ा देख रहे थे। इधर वो भी चले जाते हैं डांस प्रैक्टिस के लिए, और इधर गौरव शुक्ला कहते हैं, अब मैं तुमसे क्या अलग से बोलूं, तुम भी जाओ। इतना कह कर के जो गौरव शुक्ला हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं हॉल के बाहर। इधर श्री और कीर्ति ये लोग भी अब चले जाते हैं डांस प्रैक्टिस के लिए। इधर जो गौरव शुक्ला हैं वो अब आते हैं प्रिंसिपल के केबिन में, जहाँ प्रिंसिपल सर बैठे हुए थे, अपना कुछ काम कर रहे थे। सो गाइस, आज की स्टोरी यहीं पे एंड होती है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा। क्या ये लोग एक दूसरे के ही पार्टनर बनेंगे? ठीक है, तो स्टोरी को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। और आप लोग ये बताओ, आप लोगों ने नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखी होती है क्या? हाँ, आप लोग लाइव में नहीं आते हो यार।
क्या करते हो आप लोग? हुँ? अपना थोड़ा प्यार दिखाओ, सपोर्ट करो यार। एसके फैमिली आप क्या कर रहे हो सभी? ठीक है? प्लीज़ यार 1K सब्सक्राइबर्स करवा दो फ़रवरी तक, ठीक है? वरना फिर मत बोलना कि एसके जी आपने ना स्टोरी को कंटिन्यू नहीं रखा, क्योंकि अभी ना हमें कोई होप नज़र नहीं आ रही, उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि कुछ होगा।